हरित प्रणाम। अभी जिस खेजड़ी के पास में हम खड़े हैं ये करीब 30 साल पुरानी खेजड़ी है और आज से करीब 3 साल पहले इस खेजड़ी के गलती से एक काश्तकार ने ये तार बांध दिया। ये तार बंधने की वजह से ये अभी धीरे धीरे मर रही है। अभी आप देखिए कि ऊपर की तरफ करो वीडियो कैमरा, ये देखिए इसके ऊपर पत्ते कितने कम हो गए हैं और ये सूखी सूखी हो रही है और इसकी जो टहनियाँ हैं उनकी संख्या भी कम हो गई है। नीचे लाओ। तो इस तरह से ये खेजड़ी इस तार की वजह से मर रही है। ये तार कितना गहरा है, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये इसका एक घेरा है, एक अंदर घेरा है। थोड़ा पास में लाओ कैमरा, ये देखिए ये मेरी उंगली के पास से इधर ये अंदर तार है जो करीब 1.5 से 2 इंच अंदर है। इतना अंदर ये जो तार है इसका नुकसान ये हुआ है कि ये जो बार्क छाल जो है, इस छाल के नीचे 3 भाग होते हैं, कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम। तो कैम्बियम है वो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, थोड़ा भोजन को, पानी को स्टोर भी करता है। और अंदर के जो दूसरे 2 हिस्से हैं फ्लोएम और जाइलम, वो फ्लोएम है उसके थ्रू पत्तियां जो भोजन बनाती है वो जड़ों तक आता है और जाइलम से पानी नीचे जड़ों से ऊपर तक जाता है। तो इस तार की वजह से इसके कैम्बियम पर प्रेशर पड़ा है, कैम्बियम कटा है और उसने आगे जाइलम और फ्लोएम को डिस्टर्ब किया है। तो जिस तरह से हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं उस तरह से इसमें भी क्लोट्स बन गए, ब्लॉकेज आ गए, क्लोट्स बन गई और उनकी वजह से इसकी जो भोजन की पूरी प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो गई है और ये लगातार डिस्टर्ब रहने से ये मर सकती है। तो इस तरह से पेड़ों को कतई हमें बांधना नहीं चाहिए, उन पे कील भी नहीं गाड़नी चाहिए। अभी हम इसको रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करने के बाद में बड़ा ज़रूरी है कि इसका ये जो हिस्सा है इसको हम कोई प्लास्टिक की शीट से या जो प्लास्टिक के थैले आते हैं जिनमें खाद वगैरह आती है उसको लपेट करके बांध देंगे ताकि कोई बाहर से किसी भी तरह का इन्फेक्शन इसमें नहीं हो जाए, वरना अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये मर जाएगी। थोड़े समय तक ये जब बंधा रहेगा इसका तना तो अपने आप ये हील हो जाएगा और हील होकर के ये खेजड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बड़ा पेड़ है तो इसके ठीक होने के चांसेस जब भी हैं। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं, उतारने के बाद में अगला भाग आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से कितनी गहराई में ये तार अंदर बैठा हुआ है। ये हमने इसको यहाँ से हल्का सा हटाया है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अंदर जो है वो कितना गहरा, इसने लगभग 1.5 से 2 इंच गहरा ये बैठा हुआ है। इसने निशान किया है। ये जब बाहर निकाला इसको तो ये देखिए इस तरह से साथ में इसका ये जीवित हिस्सा है, ये साथ में आया है और बहुत गहराई तक है ये अंदर, पूरा तो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना गहरा ये अंदर बैठ गया है, कम से कम 3 साल पुराना ये तार बंधा हुआ है इसके। तो अभी इसको निकालते हैं, फिर इसके ऊपर पट्टी करेंगे। जैसे इसने काट ही दिया है, ये तार इस तरफ ज़्यादा गहराई में था, ये आप देखिए अंदर का हिस्सा शायद हल्का सा आपको दिख पा रहा है, ये ऊपर आ गई थी इसके परत। ये जो यहाँ दिख रहा है इससे भी अंदर था, ये यहाँ और अंदर था और इधर जब आते हैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ गया, अब ये और अंदर चला गया ज़्यादा, यहाँ पे जहाँ भी अटका हुआ है। और इसके आगे ये देखिए यहाँ से किस तरह से इसने जो है अंदर कैम्बियम को काटा है और ये जाइलम और फ्लोएम पर भी प्रेशर डाल रहा है और उनको भी थोड़ा काटा है इसने। ये यहाँ पे एक नई टहनी की गांठ आ गई, इसको हमें हटाना पड़ेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है वो ये कि जब इस तरह से तार हो तो यूँ नहीं है कि आपने यहाँ से इसको छिलके को काट दिया और यहाँ से काट दिया। अगर इस तरह से इसको आप, इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसका जो छिलका है जिसको अपन छोड़ा बोलते हैं स्थानीय भाषा में, या इसकी ये जो स्किन बार्क जो है, छाल, इस छाल को काटना नहीं है। आपने अगर यूँ छील दिया तो ये क्या है कि इसकी प्रोटेक्शन करती है अंदर के जो टिश्यू है उनकी। अगर ये जैसे हमारी चमड़ी होती है उस तरह से चमड़ी है मोटी भाषा में अगर बात करें तो इसको काटना नहीं है। अगर हमने जैसे ये तार था यहाँ, मान लो यहाँ और यहाँ से हम आधा काट दें किसी तीखी चीज़ से तो ये आसानी से निकल सकता है, या कोई चीज़ यूँ इसमें घुसा के यूँ करें उससे निकल सकता है। वैसे नहीं निकालें, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ये मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने निकाला है तो यहाँ इसके कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जहाँ जहाँ ये इस तरह से घाव हुए हैं बस वहाँ इन्फेक्शन है तो हम ऊपर बांध देंगे, उससे बच जाएगा। इतना हिस्सा काट दें तो फिर बाद में
बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है हिस्सा और मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बचता नहीं है पेड़। अब देखिए हमने इसको कैसे निकाला है। हमने पहले इसका एक हिस्सा जो बाहर था खुले में, उस हिस्से को काटा, फिर इसके साथ में हमने तार जॉइंट करके और इस तरह से कपड़े में पकड़ लिया। तो ये एक हमने इसका लूप बना लिया, जिसको अपन गड़ाई बोलते हैं स्थानीय भाषा में। और ये लूप बना करके लूप में ताकत लगाने, वरना ताकत नहीं लगती, तब ये बाहर आ रहा है। अब ये जो हिस्सा इसका यहाँ बचा हुआ ये गांठ है, इस गांठ को हम सिर्फ हटाएंगे और फिर बाकी ये पूरा निकाल देंगे। फिर इसके ऊपर पट्टी बांधेंगे, वो किस तरह से बांधेंगे वो भी आपको बताएंगे। अब ये देखिए इस तरह से हम खींच रहे हैं। ये इस तरह से इतना अंदर चला गया है कि निकल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ गांठ भी आ गई है इसमें। और यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है, शायद 2 इंच से भी ज़्यादा गहरा अंदर चला गया है यहाँ। देखिए इस तरह से कितनी ताकत लगाने के बाद में ये निकल रही है। और इस तरह से यहाँ ये गांठ आ गई थी, उसको हमने हटाया है। और ये अंदर से इतना यहाँ करीब 2.5 इंच गहरा ये तार अंदर चला गया है। तो अब बाकी का उधर वाला हिस्सा निकालते हैं। तो इस तरह से ये हमने तार की लूप बना करके और उसको कपड़े से पकड़ करके और इस वायर को हटा रहे हैं। अब इसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। अब ये जो आखिरी हिस्सा इसका ये बचा हुआ है, ये अब निकाल रहे हैं हम। सुरेश निकालो आराम से, हाँ निकालो ध्यान से। ये हमने पूरा तार हटा दिया है और हमने सीधा इसको एज इट इज हटाया है, तो इस कारण से इसमें हल्के जख्म पड़े हैं। अब हम इस पूरे हिस्से के ऊपर पट्टी कर देंगे। आप ये देखिए कि किस तरह से कितना गहरा कट लगा है इस खेजड़ी में। और इसी कट की वजह से अब मैंने दूर किया है कैमरा, तो यूँ लगता है जैसे इसको यहाँ से काट के ऊपर रखा है। और इसी कट की वजह से आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा पेड़ जो करीब 30 साल पुराना है, ऊपर से देखिए कि किस तरह से मरणासन हो गया है। कल ही इसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी और हमने ये तय किया कि इसको कल शाम से पहले हमें इस बंधन से मुक्त करना है। और आज हमने इसको हटा दिया है। अब हम इसके ऊपर पट्टी करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने हमारी तरफ से यहाँ एक बहुत मजबूत एक गांठ आ गई थी, जिस कारण तार खिंच ही नहीं रहा था, तो उस गांठ को यहाँ से काटा है। ये जो मेरी उंगली जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बस पूरी प्रक्रिया में हमने इतना ही इसके ऊपर जख्म किया है, बाकी हमने टच ही नहीं किया। तो इस प्रकार की गांठ है तो उसको हल्का सा बहुत सावधानी से हटाएं, बाकी कुछ नहीं करें। और इस तरह से इसको निकाल दें तार को। और निकालने के बाद में इसके ऊपर पट्टी करनी है। वो पट्टी कैसे करते हैं वो अभी हम इस पर पट्टी करेंगे, इतने हिस्से को लेंगे वो बताएंगे। बाकी इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उससे इसके मरने के जो चांस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम पट्टी कर रहे हैं। इस तरह से हमने ये जो प्लास्टिक का बैग आता है, उस बैग की जिसमें यूरिया खाद वगैरह आती है, उसकी हमने इस तरह से पट्टी काट ली है। और इसको इस धागे, ये जो धार है, इस धार को बीच में रखेंगे, आधा ऊपर और आधा नीचे पट्टी का हिस्सा, और इस तरह से लपेट देंगे। एक काम आप और भी कर सकते हैं कि ब्लाइटॉक्स या कोई भी ऐसा पाउडर जो फंगीसाइड हो, कॉपर बेस्ड कोई भी ऐसा पाउडर जो फंगीसाइड होता है, फफूंदनाशक, उस पाउडर को लेकर के, ब्लाइटॉक्स आता है, कई और भी आते हैं, उस पाउडर को लेकर के उसका घोल बना लें पानी में, और उसको भी इसमें आप हल्का हल्का उसको लगा सकते हैं चारों तरफ। तो उससे भी इसमें फंगल और दूसरे इन्फेक्शन नहीं होते हैं, अगर वो उपलब्ध हो तो। और नहीं हो तो ये सबसे सहज और सरल तरीका है। इस तरह से हम इस पे 2 पट्टी दे रहे हैं। कुछ दिनों में ये हील हो जाएगा अच्छे से सारा। ये हमने इसको इस तरह से बांध दिया है और इसके ऊपर अब एक रस्सी बांध रहे हैं। ऊपर 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 वाले हिस्से पर ले, पहला ऊपर ले रस्सी, फिर एक नीचे, 2 कर देंगे। इस रस्सी को इस तरह से बांधना है, गांठ लगाएंगे। हाँ।
लगा दें कि एक हिस्सा तो ऊपर आ जाए रस्सी का, एक नीचे आ जाए, तो इससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। जोर बांधे ना, एक गांठ और लगा, खींच के। हाँ, अब पेड़ के साथ में अच्छी चीज़ ये होती है कि ये बहुत तेज़ी से हील होता है। अभी हमने इस तरह से बांध दिया, ये बीच में यहाँ पे कट है, अब ये बहुत तेज़ी से खुद को स्वस्थ कर लेगा। हाँ, बिन्ने ले लेके पुट बिन्नी लेंगे। हाँ, गांठ मार देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें पट्टी कर दी है। थोड़े दिनों में ये घाव इसका मिल जाएगा और ये पेड़ फिर से स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी पेड़ के चारों तरफ तार हो तो यूँ निकालना है और कोशिश करें कि तार बांधे नहीं। कोई बांध रहा है भूलवश तो उनको समझाएं। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई तार वगैरह बांधने के लिए, पर्टिकुलरली घर में पेड़ होता है तो उस पर कपड़े सूखने वाला तार बांधने के लिए कील गाड़ देते हैं या कोई चीज़ टंगाने के लिए कील गाड़ देते हैं, वो बड़ा गलत है। उससे भी घाव हो जाता है। कील भी है तो उसको निकाल करके और वहाँ पे आप पट्टी बांध दें, थोड़े दिनों में वो घाव भर जाएगा। या ब्लाइटॉक्स इस तरह का कोई कॉपर बेस्ड फंगीसाइड है तो वो उसमें थोड़ा सा लगा दें। तो उस तरह से आप पेड़ों को बचा सकते हैं। इतने बड़े पेड़ हमारे रेगिस्तान में वैसे भी पेड़ कम हैं और खेजड़ी तो हमारे डेजर्ट की लाइफ लाइन है। तो कोई भी पेड़ हो उनको बचाएं। और खेजड़ी है तो उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन में जाड़, खेजड़ी ये सबसे ज़्यादा मजबूत पेड़ है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए। तो इस वीडियो को आप अधिकाधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये संदेश पहुँचे और हमारे इस पेज से भी आप जुड़े। ये भी आपसे निवेदन है ताकि ये जो जानकारियाँ इस तरह की ये आप तक निर्बाध रूप में पहुँचती रहे। थैंक यू।